ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट वीडियो बनेगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। ये लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो देखो, इन ट्राइंगल पहले मैं बताता हूँ आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के बीच में ही बताऊँगा। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखो, एक ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल ट्राइंगल बना दे। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। क्या बोल रहा है ये? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल किस पे है? बी पे, तो 90 डिग्री बी पे है, ठीक है। ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे रखा है? ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो सिंपल है। सबसे पहले देखो, परपेंडिकुलर दे रखा है 24, यहाँ बेस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, राइट एंगल दे रखा है ना एट बी, ओके। तो अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? इसको फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है ना, हाइपोटेन्यूज को। तो क्या हो जाएगा? हमें पता होना चाहिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू कितने डिग्री है? 90 डिग्री, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी सी 90 डिग्री है तो क्या होगा? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? ये पता होना चाहिए तुम्हें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखो, h कितना है इसमें? h कितना है? h हमें फाइंड करना है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और बी सी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बहुत, 24 का स्क्वायर करो, 24 इंटू 24 कितना आएगा? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 7 का स्क्वायर आएगा 49। अब देखो, इसको प्लस कर दो, 6 और 9 15 और 7 4 11 1 12 5 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, ए सी स्क्वायर अगर 625 है ना, तो ए सी कितना होगा? आपको पता है, रूट करना पड़ेगा ना। ए सी स्क्वायर 625 है, तो ए सी क्या होगा? 625 का क्या कर दो? रूट कर दो। रूट पता है ना सबको? नहीं आता तो देखो कैसे करते हैं। पेयर बना दिया लास्ट से, तो एक पेयर बन गया 25, एक 6, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2 बचा। फिर यहाँ से पूरा पेयर उतारते हैं, 2 5, 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब देखो 1 1 जा 1 ऐसे पढ़ते हैं ना रूट में टेबल। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 25, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22। तो कितना आ गया? स्क्वायर रूट कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है हमने? अब देखो, ये कितना आ गया? 25 आ गया। ए सी कितना आ गया? यहीं कर दूं इसके आगे, देखो इसके आगे यहीं कर दे। साइन ए फाइंड है, वो सबसे लास्ट के आ गया, तो साइन ए। तो साइन ए क्या होता है बच्चों? देखो, यहाँ से साइन ए पूछा है ना, तो ये एंगल। तो अब इस एंगल के लिए बताओ साइन क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे लिखते हैं, पी बी बी एच एच बी, ठीक है। पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो साइन ये होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन एच। फिर ये होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? एच बाई पी। और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? एच बाई बी। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाई पी। अब देखो ध्यान से, साइन ए के लिए क्या होता है? साइन थीटा मैंने अभी बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बोलो, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंगल के सामने का जो हो गया वो पी हो गया। और अपॉन एच कितना है? एच कितना है? एच अभी हमने फाइंड किया 25 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? साइन है 7/25। समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा क्या फाइंड करना है? दूसरा फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा बताओ? कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? देखो, कॉस ए के लिए बेस क्या है? ये बेस है ना,
कॉस ए के लिए बेस ये है ना, समझ रहे हो ना, जो एंगल के साथ लगा है, बेस हो गया 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो कॉस ए क्या आ गया 24/25। अब तीसरा क्या है बताओ, और क्या बोलना है। अब इसके बाद बोला साइन सी। अब साइन, अब ये वाला एंगल हो गया, देखो अब अभी तो साइन ए फाइंड किया था, अब साइन सी की बात कर रहा है। तो अब मुझे बताओ साइन सी क्या होगा। साइन सी के लिए, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये हो गया ना। ये इसको लगाना नहीं है, मैंने समझाने के लिए बनाया है आपके लिए, ठीक है। क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला ना साइन सी के लिए। तो क्या आ गया 24 बाई हाइपोटेन्यूज क्या है 25। और कॉस सी, कॉस के लिए क्या हो गया बताओ, कॉस सी, कॉस के लिए बेस कितना था, कॉस के लिए क्या हो गया बेस, ये वाला बेस है ना, बेस ये हो जाएगा जो कॉस के साथ का है, और एच ये हो गया, तो 7/25। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोबारा मुझे लगता है एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसके बाद पहले यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद क्लियर हो जाएगा तुम्हें। देखो जैसे एक ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल था ना, इसमें क्या था, बी पे राइट एंगल था ना, तो हमने बनाया था ABC, बी पे राइट एंगल बना दिया था। और इसने क्या बोला था, इस क्वेश्चन में कि राइट एंगल एट बी, और AB 24 था और BC 7 था। AB 24 था, ये 24 था, और ये कितना था, ये 7 था, ठीक है, ये 7 था। अब देखो सिंपल, ये 90 डिग्री है ना, इसके सामने की साइड क्या होगी, एच होगी ना, हाइपोटेन्यूस होगा ना। तो एच क्या होगा, एच हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर क्या हो गया था 49। इनको प्लस किया था हमने, ये आ गया था 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया था, फिर रूट हमने फाइंड कर दिया था, तो 625 का रूट क्या आ गया था 25, तो ये आ गया था 25। अब सबसे पहले हमें साइन ए फाइंड करना था ना, तो ए के लिए देखो ना, यहाँ से देखोगे ना एंगल, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हो ना, एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया ना 7, और एच तो दोनों के लिए 25 ही रहने वाला है, क्योंकि एच हाइपोटेन्यूस क्या होती है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, एच। कॉस ए क्या होगा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन एच, तो बेस क्या है कॉस ए के लिए, देखो सीधी सी बात है 24/25। और जब साइन सी की बात कर रहे हैं, तो सी ये वाला एंगल है ना, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी के सामने वाली साइड 24, और एच तो यही रहने वाला है, समझ रहे हो? जो एच होती है वो हाइपोटेन्यूस जो होती है वो सबसे राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है। और कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन एच, तो बेस क्या है कॉस सी के लिए 7/25। तो मुझे लगता है कि ये बात समझ आ गई हो। और एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, इसमें मुझे लगता है कि उसके बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, और ये मान लो C फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होती है हमारे पास एंगल, क्या होता है, जैसे साइन, ये थीटा ले लो, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा, ये है ना AB, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन, और हाइपोटेन्यूस क्या है AC। इसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस कॉस थीटा के लिए बेस क्या होगा, ये होगा ना BC, बेस अपॉन H, ठीक है। तो बेस क्या हो गया CB अपॉन H, क्या हो गया AC। इसके बाद होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन CB। अब क्लियर बात समझ आ रही है ना आपको। अब देखो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस H अपॉन P, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, जब कॉस थीटा B अपॉन H है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा H अपॉन B। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो सेक
कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मुझे लगता है अब चीज़ें समझ आ रही होगी आपको। तो ये वीडियो लाइव में जाएगा तो आप इसको दोबारा रिप्ले कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा मैं एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप लाइव वीडियो देखते हैं तो अपनी कॉपी सामने रखें और सॉल्व करें क्वेश्चन को। देख के किसी बच्चे को समझ नहीं आता है और तब बच्चों को लगता है हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप सॉल्व करो ना साथ में, तब जाके आपको समझ आएगा। और दूसरा, चैनल पे नए आए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो। और मैं कोशिश करूँगा इस पूरे वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका सिलेबस है उसका 50% तो कम से कम कर ही दूँ। देखो इसमें ये दूसरा क्वेश्चन था, पहला कर दिया था ना। इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। क्या फाइंड करना है, 10p माइनस कॉट आर। अब ये दिख रहा है तुम्हें यहाँ 90 डिग्री, एक तो ये 10p से फाइंड करना है, एक कॉट आर से, ठीक है। तो सीधा देखो, अब पहले तो तुम ये फाइंड कर दो, ठीक है। क्या होगा, ये 90 डिग्री है ना, तो इसका मतलब इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, सीधी सी बात है 90 डिग्री के सामने की साइड। समझ रहे हो ना। देखो बेटा, 2-3 चीज़ें होती है, अगर तुम्हें क्लियर हो जाएगा तो तुम्हारे लिए कोई टफ नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो किसे कहते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो सामने की साइड होती है, जिसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, वो सबसे बड़ी होगी। सीधी सी बात है, राइट एंगल 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो अब इन ट्राइंगल लिख दो, इसको कैसे लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो बीच में लिखा है पी क्यू आर 90 डिग्री, ठीक है। अब यूजिंग कौन सी थ्योरम होती है, अगर पता होगा तुम्हें, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पी क्यू कितना है बताओ, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, सबको पता होना चाहिए। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर क्या आएगा, क्यू आर स्क्वायर क्या आएगा, इसको इधर ले जा लो, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करो 25 सेंटीमीटर। देखो क्यू आर स्क्वायर अगर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना, तो क्यू आर के लिए क्या करोगे तुम, रूट करोगे ना। तो 25 का रूट सबको पता होना चाहिए। जैसे 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है स्क्वायर रूट, तो 25 का क्या होता है 5, ठीक है। तो क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, क्यू आर 5 आ गया। अब क्या फाइंड करना है, 10p। तो 10p देखो यही लिख देता हूँ, ये आगे का पार्ट है इसलिए लिख रहा हूँ ना कि समझ आ जाएगा तुम्हें। देखो 10p, 10 क्या होता है मैंने अभी बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से देखो 10p, तो इसके लिए 10p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्या है परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर। और बेस क्या होगा 10, सीधी सी बात है, p के साथ की जो साइड है, तो कौन सी साइड है, पी क्यू। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर अभी हमने फाइंड किया ना, कितना आया था क्यू आर, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 बाई पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू हो गया 12। क्लियर है ना, 5/12। कोई भी डाउट मुझे लगता नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, कॉट आर। कॉट आर क्या होगा, देखो अब एंगल यहाँ से देखो, कॉट आर, कॉट क्या होता है मैंने आपको बताया था, कॉट 10 का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो 10 अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट आर के लिए बेस क्या होगा, समझ रहे हो ना, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट के लिए बताओ बेस क्या होगा, इस आर के लिए बेस क्या होगा, क्यू आर। समझ रहे हो ना, बेस इसके साथ ही तो लगा होगा, बेस मतलब समझ रहे, कॉट आर के लिए बेस क्या हो गया, क्यू आर, अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी क्यू। तो क्यू आर कितना है, अभी हमने फाइंड किया 5/PQ क्या था 12। तो समझ गए। अब ये आ गया कॉट आर भी 5/12 आ गया, और 10p भी कितना आ गया 5/12। हमें फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर। तो 5/12 माइनस 5/12 कितना हो गया, 0 आंसर आ गया। क्या आ गया, 0। चलो आगे बढ़े, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्लियर है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है और समझ लो इसको। मुझे नहीं लगता कि टफ है, पर अगर समझ पाओगे। देखो अब अगला क्वेश्चन है, साइन ए इक्वल टू दे रखा है
3/4, तो हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ए और टेन ए। तो देखो इसकी आइडेंटिटी की हेल्प से भी कर सकते हैं, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन अभी सबसे सिंपल, जब हम फॉर्मूले की जो ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की हेल्प से कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो साइन ए, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ये बना दिया ए, बी पे राइट एंगल, ये हो गया ए। अब बताओ मुझे साइन ए, साइन क्या होता है, सीधा होता है ना, साइन थीटा क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, P/H। तो साइन ए कितना दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3, और हाइपोटेनियस क्या दे रखा है 4, रेशो में दे रखा है ना। तो इसको परपेंडिकुलर क्या हो गया साइन ए के लिए, ये हो गया। तो इसको ले लिया 3K और इसको ले लिया 4K। अब ये बताओ K क्यों लिया ना बेटा, ये रेशो दे रखा है ना, तो 3 और 4 नहीं ले सकते, लेने के लिए 3K और 4K लेंगे ना, जैसे 3K और 4K, समझ रहे हो ना क्यों लिया, जैसे देखो ना, जैसे था हमारे पास, समझो इस बात को, ये छोटी सी बात है लेकिन समझोगे तो बहुत बढ़िया लगे। जैसे मान लो अगर परपेंडिकुलर होता है 12 और हाइपोटेनस होता है 16, तो इनको भी कैंसिल करते तो 4 3 12, 4 4 16, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मतलब जो साइन ए अगर का रेशो 3/4 दे रखा, तो जरूरी थोड़ी है कि परपेंडिकुलर 3 हो और हाइपोटेनस 4 हो, ये रेशो 3 है ना, तो मतलब कुछ और भी तो साइड हो सकती थी, इसलिए हमने 3K लिया, हाइपोटेनस 4 के लिए। अब बेस क्या करोगे, बेस फाइंड कर दोगे, सीधी सी बात है, कौन सा फॉर्मूला लगा के बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम ना। तो अब पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या हो गया 4K का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना हो गया, AB का स्क्वायर फाइंड करना है, और BC का स्क्वायर हो गया 3K का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। अब बताओ 4K का स्क्वायर क्या होता है 16K स्क्वायर, AB स्क्वायर, 3K का स्क्वायर कितना होता है 9K स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर फाइंड करना है ना, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 क्या होता है 7K स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर, तो AB क्या आ जाएगा तुम्हें पता है, 7 का रूट आएगा √7 और K कितना आ गया, ये AB कितना आ गया √7K। तो अब हमें फाइंड क्या करना है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस ए क्या होता है B/H। तो कॉस ए के लिए B क्या आया, AB आया ना, AB हमने क्या फाइंड किया था √7K/H, कितना है H है 4K, तो कितना आ गया कॉस ए √7/4। क्लियर, मुझे नहीं लगता डाउट होना चाहिए, होगा तो रिपीट करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है, tan A फाइंड करना है। tan A क्या होता है, अभी बताया मैंने, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan A परपेंडिकुलर कितना है tan A के लिए, ये है ना परपेंडिकुलर 3K अपॉन, और बेस कितना है, बेस अभी हमने फाइंड किया, ये कितना आया था √7K, तो K से K कैंसिल, ये आ गया tan A 3/√7, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं तुम्हें दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, वैसे तो बहुत इजी मेथड है ये, लेकिन अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री कर ली है तो तुम्हें दूसरे तरीके से भी समझ आ जाएगा। पहले ये बात समझ आ गई, अब दूसरे तरीके से क्या है मैं बताता हूँ। देखो सिंपली हम उसको सॉल्व कर देते हैं, आइडेंटिटी का यूज़ करके कैसे करेंगे हम। देखो एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता होगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप लोगों ने पहले कर दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री ना, दूसरी एक्सरसाइज में पहुंच गए होंगे तो समझ आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 है, तो यहाँ क्या दे रखा है, तो यहाँ A है ना, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या हो जाएगा 1। अब साइन स्क्वायर A कितना हो जाएगा, साइन A है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर A क्या हो जाएगा 1। ये देखो 3/4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, सबको एलसीएम लेना आता है, 16 1 16 जा 16 माइनस 16 1 जा 1 9 जा, तो कितना आ गया ये 7/16। तो कॉस स्क्वायर A आ गया 7/16, तो कॉस A क्या आ गया, कितना आ गया 7 का रूट कितना होता है √7, समझ रहे हो ना, स्क्वायर ए 7/16 है, तो रूट क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए दे रखा ना 7, कॉस ए क्या हो जाएगा √7, और 16 का रूट हो गया 4, ठीक है। और दूसरा क्या फाइंड करना है tan A ना,
तो 10a। अब जब साइन भी पता चल गया, कॉस भी पता चल गया, तो एक फॉर्मूला और पता होगा तुम्हें। 10a क्या होता है? साइन a बाई कॉस a। तो साइन a कितना था दे रखा? साइन a हमने लिखा था 3/4 और कॉस a हो गया √7/4। तो 3/4 इंटू 4/√7, तो ये हो गया 3/√7। तो मुझे लगता है कि बात समझ आ गई हो। अगले बढ़े, देखो ये है 15 cot a इक्वल टू 8। तो हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। देखो बना दिया ना। अब ए पूछा है ना, तो ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, सी बी कितने डिग्री का ले लिया? 90 डिग्री का। ठीक है, अब कॉट ए कितना दे रखा बताओ? कॉट ए दे रखा 8/15। तो कॉट क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? अभी मैंने बताया था ना, ये याद रखना ना, HHB। तो कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया इसका मतलब? ए के लिए तो बेस यही है ना 8 के, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 के। तो वैसे ये जो आ जाए 8 और 15, तो सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या? पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो एंगल 90 डिग्री है ना, इसके सामने की साइड कौन सी है? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ए बी कितना है? 8k का स्क्वायर, बी सी हो गया 15k का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64k स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225k स्क्वायर। 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। अब देखो ए सी स्क्वायर आ गया 289 ना, तो ए सी का रूट सबको पता होना चाहिए। ये देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको सबको पता होना चाहिए। तो 289 का रूट होता है 17। क्या होता है? 17। और के स्क्वायर का के। अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, देखो कैसे। एक पेयर ये बनाया, ये 2 अकेला रह गया, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1, 1 और 1 2। अब 8 9 उतारा। अब कैसे टेबल पढ़े? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, लेकिन 3 2 जा 6 इसलिए कम हो रहा। 7 7 जा पढ़ लो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18। तो कितना आ गया रूट? 17 और के स्क्वायर का के आ गया। अब क्या फाइंड करना है बताओ हमने? साइन ए और सेक ए। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए मैंने बताया ना, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 15k, हाइपोटेनस हमने 17k फाइंड कर दिया। 15k अपॉन 17k, तो ये आ गया 15/17। और दूसरा क्या फाइंड करना है? दूसरा फाइंड करना है सेक ए। तो सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस ए का ना। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है? 17 के। तो 17 अपॉन बेस कितना था? बेस कितना था? 8। 17/8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। सेक थीटा दे रखा है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसको भी करते हैं, देखो ध्यान से। सेक थीटा दे रखा है 13/12, तो बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने फाइंड करने हैं। तो देखो सेक थीटा, और फिर मैं बोलूँगा कि अपनी कॉपी सामने रखो, तब जाके क्वेश्चन समझ आएंगे। और ये लाइव में चलेगा और इसको आप रिपीट कर सकते हो। तो जितने, अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन तो दोबारा देखोगे तो क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ आ जाएगा। और दूसरा, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, तो देखो सेक थीटा 13/12। तो सिंपली हम सॉल्व करते हैं। किसको लें? थीटा। यहाँ ले लिया ए, यहाँ 90 डिग्री बी, और ये सी। ये हो गया थीटा। अब सब तुम्हें पता चल गया ना। जैसे ये है ना, तो इसके सामने की जो साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, सेक थीटा ये ले लिया। अब सेक थीटा क्या है? 13/12। और सेक क्या होता है? मैंने बताया था ना, पी बी और HHB। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, और सेक थीटा कॉस का उल्टा सेक थीटा एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी, तो मतलब एच कितना है? 13k, और बी कितना हो गया? थीटा के लिए ये हो गया ना बी, उसके साथ का 12k। अब इसको फाइंड करना है। बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, डायरेक्ट कर दूँ ना।
AC का लिखना पड़ेगा वैसे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखना चाहिए इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू ABC, समझ रहे हो ना, जो बीच में लिखा जाता है उसकी वैल्यू होती है जब एंगल का निशान लगाते हैं। ABC कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है सबको पता होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज क्या है? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो 13K का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है बच्चों? 12K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो कितना हो गया? 169K स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर क्या आ जाएगा? 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। तो 9 में से 4 माइनस किया 5, 6 में से 4 गया 2। अब ये सब ने बहुत बार आ गया ये, तो जब BC स्क्वायर 25K स्क्वायर आ गया तो BC आ गया, रूट कर दोगे तो 5K। ठीक है, BC कितना आ गया? 5K आ गया। अब हम फाइंड कर सकते, यहीं कर दूँ ना, बाकी यहीं कर देता हूँ। सबसे पहले साइन ए क्या होगा? साइन तुम्हें बहुत बार बता दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये 5 आ गया था ना, 5/13, K से K कैंसिल, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कॉस थीटा, क्योंकि थीटा किस फॉर्म में, थीटा लिख दो। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा के लिए बेस कितना है? 12/13। फिर टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या है? ये है ना, 5/12। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। साइन थीटा 5/13 है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 13/5। ठीक है, और इसके बाद जब कॉस थीटा दे रखा तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा 12/13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 13। ये तो दे ही रखा, इसको थोड़ी फाइंड करना है। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 12/5। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, आपको कोई डाउट इसमें होगा नहीं। आगे बढ़ें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो, कॉट थीटा दे रखा है 7/8। हमें फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है। तो कॉट थीटा की हेल्प से पहले साइन थीटा करो, कॉस थीटा फाइंड करो, तब सॉल्व कर दो। बहुत सिंपल है, वही जैसे हम कर ही रहे हैं वैसे ही करते हैं। ठीक है, ABC, ए में थीटा फाइंड करना है ना, B 90 डिग्री का हो गया। कॉट थीटा क्या होता है? मैंने अभी बताया P। तो कॉट थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया? 7K, और परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8K। तो अब पाइथागोरस लिख दो फिर। चलो, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखो, AC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AB का स्क्वायर क्या होगा बताओ? AB का स्क्वायर कितना है? 7K का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 7K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है? 8K का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो, 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। 7K का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8K का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो प्लस करो, 9 और 4 13, 6 और 4 10, और 1 11। तो AC स्क्वायर, तो AC क्या आ जाएगा? अब देखो 113, और K स्क्वायर का रूट क्या आ गया? K। ठीक है, ये आ गया AC। क्या आ गया? ये यही लिख दूँ मैं, 113K। अब यहीं फाइंड कर देता हूँ मैं, जो फाइंड करने को, नहीं थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो साइन थीटा बताओ, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो 8/√113। समझ रहे हो? इतना अब बहुत बार बता दिया, तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये है ना साइन थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये है ना, तो 8/√113। और कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा भी चाहिए ना, कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? 7K है ना, तो K से तो K कैंसिल,
7/113। अब डायरेक्ट हम वैल्यू रख दे, क्या वैल्यू रख दे बताओ, क्या थी इक्वेशन, यहाँ लिख दूँ मैं इसको, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ऑब्लिक 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यही था ना। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8/√113, क्लियर। और 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया 1 माइनस 8/113, 1 प्लस कॉस थीटा क्या है 7/113 और 1 माइनस, वैसे आइडेंटिटी भी यूज़ होती है, थोड़े से होशियार बनोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी के ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर हो जाते, पर चलो यहीं कर देते। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 को a ले लो a और ये a प्लस बी और a माइनस बी तो होता है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8/√113 का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, 7/113 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1, 8 का स्क्वायर हो गया 64 113 और 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 113। कहाँ करूँ इसको सॉल्व, यहीं कर देता हूँ, ठीक है। तो एलसीएम लो, देखो 113 और 1 का एलसीएम आ गया 113, तो ये आ गया 113 माइनस 64 और यहाँ एलसीएम लो 113 और 1 का 113, तो ये आ गया 113 माइनस 49, तो कितना आएगा बताओ। 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 49, ठीक है, बाई 113 और यहाँ आ गया 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, 64/113, तो ये 113 से तो 113 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 49/64, जो हमें चाहिए था वो आ गया 49/64, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, जैसे सारे क्वेश्चन हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत किसी को होने वाली है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये वीडियो लाइव रिकॉर्डेड लाइव में जाएगा, तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। अगला देखो, 3 cot A इक्वल टू अगर 4 है तो ये चेक करना है, तो मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा, सिंपल है, जैसे अभी किया हमने ना, देखो ना। और ये तो सबसे सिंपल इसलिए है, देखो कैसे, 3 cot A 4 है तो cot A क्या हो गया 4/3, ठीक है। तो cot A है ना, तो tan A क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, जब cot A 4/3 है तो tan A क्या हो जाएगा 3/4, समझ रहे हो ना। tan cot का रेसिप्रोकल होता है ना, जब cot A 4/3 tan A 3/4, लेकिन cos और sin A करना पड़ेगा, इसके लिए कर दो। अब मैं थोड़ा सा तेज कराऊंगा, तो यहाँ A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब लिखवाऊंगा नहीं मैं कि ABC 90 डिग्री, काफ़ी लिखा दिया, अब शॉर्ट में थोड़ा करते हैं, ठीक है। तो देखो cot A कितना देर का 4/3, cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 4K है, ये 3K है। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए 4K और 3K का कॉम्बिनेशन का हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 5K, समझ रहे हो ना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, 25 का रूट 5K, ठीक है। थोड़े से समझदार बनो, शॉर्ट में हम करा रहे हैं इसको, नहीं तो क्योंकि फिर आज जो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 60% टिग्नोमेट्री का करा दूँ या 70%, वो नहीं हो पाएगा ना अगर। तो देखो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5, और कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन एच, तो बेस क्या है कॉस ए के लिए 4/5। अब जो प्रूफ करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए क्या था 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4, ये हमने फाइंड किया हुआ ना। अब देखो क्या होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम लोगे 16 और 1 का क्या आ गया 16, तो ये आ गया 1 से 16 को डिवाइड किया 16, 16 1 जा 16 माइनस 9, और यहाँ भी ऐसे ही लिया एलसीएम, तो ये आ गया 16, 16 प्लस 9, तो कितना हो गया बच्चों ये 7/16, और ये हो गया 25/16, ये आपको पता होना चाहिए, ये हो गया 7 16 इंटू 25, तो ये आ गया 7/25। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 7/25। अब राइट हैंड साइड कहाँ करूँ सॉल्व, सिंपल यही कर देता हूँ। चलो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए 3/5 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 का एलसीएम 16 माइनस 9 कितना आ गया 7/। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अगले पे आ जाए क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है ये अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट में बताए कि सर हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई या ये। चलो अगली एक्सरसाइज। इसके लिए पहले तुम्हें एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो एक बार मैं उसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कैसे हम फाइंड करते हैं। देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अब देखो जो साइन 90 की वैल्यू है ना वो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो cos 0 डिग्री की कितनी हो गई 1। जो साइन समझ रहे, अब उल्टे में चलो ना, जो साइन cos 0 की 1 है, cos 30 की क्या है √3/2 और cos 45 की भी क्या है 1/√2। cos 60 की क्या है 1/2 और cos 90 डिग्री की कितनी है 0 डिग्री। समझ रहे हो ना, जैसे साइन 0 की 0 है, साइन 30 की 1/2 है, साइन 45 की 1/√2 है, साइन 60 की √3/2 है, साइन 90 की 1 है। तो लेकिन जो साइन 90 की है ना वो वैल्यू किसकी है cos 0 की। जो साइन 60 की है वो क्या है cos 30 की। जो साइन 45 की है वो cos 45 की। जो साइन 30 की है वो cos 60 की। जो साइन 0 की है वो cos 90 की। ठीक है, और tan की कैसे होती है, tan 0 की है तो साइन 0 अपॉन cos 0 की वैल्यू। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 और cos 0 की 1 है तो कितनी आ गई 0 आ गई। साइन tan 30 की 1/2 और cos 30 की कितनी है समझ रहे हो। tan 0 की क्या निकाली साइन 0 अपॉन cos 0। तो साइन 0 की 0 cos 0 की 1 तो 0 आ गई। tan 30 की देख लो, tan 30 की क्या होती है साइन 30 की जो वैल्यू होगी अपॉन cos 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो कितना आ जाता है tan 30 की 1/√3, tan 60 की √3। इसी प्रकार हम देख सकते हैं और ये आपने पढ़ा भी होगा, मुझे लग रहा थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। समझ रहे हो, कुछ और तरीके से भी टीचर समझाते हैं, ऐसे भी बताते हैं कुछ। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। साइन 60 क्या है पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है मैंने बताया ना, जो साइन 60 की होती है वही cos 30 की भी होती है तो √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। तो कितना हो गया √3 और √3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 और 2 × 2 हो गया 4 प्लस 1 की 1 से क्या 1 2 2 जा 4। अब 4 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4, तो एलसीएम ले लिया 3 + 1 तो क्या आ गया 4/4। कितना आ गया आंसर 1। समझ रहे हो ना कैसे वैल्यू, हमें बस ये ध्यान होना चाहिए कि कैसे हम वैल्यू को याद करें। बहुत आसान है बच्चों। देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन एक छूट गया बीच में, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और जो साइन 0 की है ना वो cos 90 की वैल्यू है। क्या होती है cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, समझ गए। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2, cos 30 की कितनी वैल्यू होती है √3/2 और cos 0 की कितनी वैल्यू होती है 1। थोड़ा सा ध्यान रखना है और मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसकी और भी ट्रिक होती है। जैसे जैसे ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर साइन में क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 इसको 4 से डिवाइड किया 1/4, इसको 4 से 2/4, इसको 4 से 3/4 4/4, फिर इसका कर देते हैं रूट। लेकिन ये ट्रिकें नहीं अपनानी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ कि याद कर लेने चाहिए ये वैल्यू। तो इसका 1/2 इसके आ जाती है
1/√2, ये आ जाती है √3/2 और ये हो जाती है 1। तो ये साइन की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की, ये हो गया साइन 30 डिग्री की, ये साइन 45 डिग्री की, ये साइन 60 डिग्री की, ये साइन 90 डिग्री। पर मुझे नहीं लगता ऐसे याद करनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये बता नहीं रहा था शॉर्ट ट्रिक, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, बहुत आसान है। दोबारा बताता हूँ, साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 डिग्री की 1। और अगर ये याद हो गई आपकी तो कॉस की तो आप इसी को देख के बना सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो। 2tan² 45, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो 2tan² 45 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan 45 का स्क्वायर, cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का स्क्वायर। ओके, तो अब बताओ मुझे क्या होगा। 2tan 45 की वैल्यू क्या होती है, देखो 1 होती है। क्या होती है देखो ना, tan 45 क्या होता है, sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है। तो क्या आ जाता है, tan 45 1 आ जाता है, ठीक है। cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, √3/2। जब तुम वैल्यू रखोगे तो अपने आप तुम्हें याद होगा। और sin 60 भी √3/2, जो cos 30 होगा वही तो sin 60 होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 3/4, ये तो गया। तो 2 1 जा क्या आ गया आंसर 2, ठीक है। अगला बड़े क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री, ये है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब बताओ cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, सिंपल। अब देखो sec 30, अगर तुम्हें sec 30 की याद नहीं है, हमने तो सिर्फ साइन cos और tan की समझी थी, तो देखो जो sec 30 की वैल्यू होगी ना, sec 30 क्या होगा, cos 30 का रेसिप्रोकल होगा। तो जो cos 30 की वैल्यू होगी उसका जो रेसिप्रोकल होगा sec 30। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 तो हमें याद होना ही चाहिए। तो cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2। तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब cosec 30 किसका रेसिप्रोकल होगा, sin 30 का। तो sin 30 कितना होता है 1/2। तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो समझ गए, sec 30 कितना हो गया 2/√3, क्लियर हो गया ना। और cosec 30 क्या हो गया, sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 उसका रेसिप्रोकल हो गया, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2 हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, इसको सॉल्व करें। तो एलसीएम लेते हैं 1/√2, 1/√2, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में एलसीएम लो, ये √3, ये आएगा 2, 1 से √3 को डिवाइड करोगे तो √3, और √3 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 2√3। तो कितना आ गया, ये ऊपर चला गया। ये तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना। कैसे लिखते हैं ये, देखो ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, ये है ना, ये एक्चुअल में इसका मतलब ये है। तो अगर इसको तुम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओगे तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। ये चीज़ें होती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम सब 6ठी 7वीं 8वीं 6 7 8 में पढ़ते हैं। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सीखो। 2 × √2 क्या हो जाएगा 2√2, √2 × 2√3 हो जाएगा 2√6। अब इसको रेशनलाइज करोगे, पता है ना डिनोमिनेटर में रूट है तो रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे करते हैं, 2√2 माइनस 2√6 से न्यूमरेटर में भी कर दिया। वैसे 2√6 माइनस 2√2 से करना था, पर कुछ नहीं होता, साइन का फर्क आएगा, वो देख लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2√3 × √2 क्या हो गया √6, 2√6 × √3 हो गया √18, और a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया a² माइनस b²। 2√6, 18 को क्या लिख सकते हो 9 2 जा 18, 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 2√6 माइनस 2 इंटू 3√2, 4 2 जा 8 माइनस 24। अब देखो 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचा √6, यहाँ 2 कॉमन आ गया, ये हो गया 3√2, ठीक है। और ये कितना आ गया 8 माइनस 24 कितना हो गया, 14 में से 8 गया 6 माइनस 16, और 2 8 जा 16, तो कितना आ गया ये, ठीक है ना, कितना आ गया ये। अब देखो
ये माइनस है तो इसका साइन ऊपर चेंज कर दो, 3√2 माइनस √6/8, समझ रहे ना, माइनस है ना, तो यहाँ इसको आगे ले गए, इसको पीछे ले गए, तो माइनस कॉमन आ गया, तो माइनस से समझ रहे हो ना, माइनस कॉमन ले लिया ना यार, -3√2 माइनस √6, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, -8, तो ये हो गया 3√2 माइनस √6/8। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्लियर समझ आ रही है बात। अगला देखो, ये MCQ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, 2 10 30 डिग्री अपॉन, अब मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, ये सब NCERT का क्वेश्चन है, सिंपल। 10 30 क्या होता है, मैं पहले बता देता हूँ 10 30 क्या होता है। 10 30 क्या होता है, साइन 30, वैसे याद होनी चाहिए वैल्यू, 1/√3 आती है 10 30 की, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो क्या आ जाता है 1/2 इंटू 2/√3, तो क्या आ जाता है 10 30 1/√3, मैंने कहा ना याद होनी चाहिए वैसे वैल्यू ये। 2 10 30 क्या है 1/√3 प्लस 1 प्लस डिनोमिनेटर में क्या है 10² 30 ना, तो 10² 30 क्या हो गया 1/√3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2/√3, यहाँ एलसीएम ले 1√3 का स्क्वायर हो गया 3, तो एलसीएम लो, देखो क्या हो गया 2/√3, अब यहाँ एलसीएम लोगे 1 और 3 का कितना हो गया 3, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो 3, 3 1 जा 3, प्लस 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1, 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 1, आता है ना एलसीएम लेना, 2√3 बाई हो गया 4/3, तो वैसे ही किया जैसे मैं बता ही रहा हूँ कैसे, 2/√3 इंटू ये क्या हो गया 3/4, अब कितना हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और √3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू 2 रूट के मल्टी, समझ रहे हो ना, 3 क्या होता है √3 इंटू √3 को 3 लिख सकते हैं ना, तो 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, अपॉन में क्या आ गया 2√3, 1√3 से, तो आंसर आ गया √3/2। अब बताओ एंगल में दिया है आंसर, हमारे जो ऑप्शन है पता है क्या क्या ऑप्शन है, लिख दूँ ऑप्शन, यहीं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है वो बुक में देख लोगे आप, sin 60, दूसरा है cos 60, तीसरा है tan 60, चौथा है sin 30, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, सीधी सी बात है sin 60 की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये sin 60 की है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साइन से, समझ रहे हो ना, √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है ना। अच्छा चलो, cos 60 की क्या होती है 1/2, tan 60 की क्या होती है √3, sin 30 की क्या होती है 1/2, तो sin 60 आंसर आ गया ना, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन भी MCQ है, उसके बजाय अगले क्वेश्चन में जाते हैं, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, तो हमें फाइंड करना है, और दे रखा है इसमें फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, ठीक है। अब देखो सिंपल करो इसको सॉल्व, tan a + b = दे रखा है √3, और ये भी दे रखा है इसमें, ये अभी आपको बात समझ नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कि मतलब ये बात है कि 90 और 0 के बीच की बात है, ये इससे ऊपर के एंगल नहीं सोचना है, ठीक है। तो tan a + b दे रखा है मैं √3, तो अब मुझे बताओ 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, सिंपल वैल्यू होती है tan 60 की, किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, और tan 30 डिग्री की क्या होती है 1/√3, तो tan a + b √3 दे रखा ना, तो tan a + b √3 की जगह लिख दिया tan 60। अब दोनों जगह देखो tan है तो a + b का मतलब कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, ये इक्वेशन बना दी हमने 1, ठीक है। दूसरी क्या है tan a - b, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पर्पज से, = है 1/√3, तो 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, अभी मैंने बताया tan 30 की वैल्यू, तो 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं tan 30। अब कंपेयर कर दो, देखो tan है, तो a - b किसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के, ये इक्वेशन हो गई दूसरी। तो अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्वेश्चन में क्या करना है a और b की, तो पहला आ गया था a + b = 60 डिग्री, और दूसरा आ गया a - b = 30 डिग्री, सॉल्व करो। अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऐड कर दोगे ना, a और a कितना हो गया 2a, 60 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री, तो 2a = 90 डिग्री आ गया, तो a क्या आ जाएगा 90 डिग्री बाई 2, तो a आ गया 45 डिग्री, कितना डिग्री आ गया 45। अब a की वैल्यू या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, हमने इसमें रख दी, a + b = था 60 डिग्री, तो a 45 डिग्री हो गया, b हो गया
60 डिग्री, तो बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री। बी कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री। तो ए आ गया 45 और बी आ गया 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और एग्ज़ाम में भी आता है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो क्या था, 10a प्लस बी था √3 और 10a माइनस बी था 1/√3। तो इसने बोला ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। तो सिंपल था, देखो 10a प्लस बी था ना √3, तो √3 में 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 में 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो अब देखो कंपेयर करो ना, 10 है यहाँ भी 10 है, तो जब 10a प्लस बी है यहाँ 10 60 है, तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। कंपेयर किया, इसको इक्वेशन 1 बना दिया। दूसरी इक्वेशन 10a माइनस बी अगर दे रखा है 1/√3, तो 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 10 में किसकी वैल्यू होती है 10 30 डिग्री की, तो a माइनस बी कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की हम वैल्यू निकाल देते हैं। तो क्या क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व, सिंपली हमने सॉल्व क्या से किया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये हो गया 2a इक्वल टू हो गया, समझ रहे ना, एक प्लस का है एक माइनस का है ना, तो b में से b कैंसिल हो जाएगा ना, b में से b गया 0, तो ऐड करना कहते हैं इसको। तो 60 और 30 हो गया 90, तो a आ गया 90 डिग्री बाई 2, तो कितना आ गया 45 डिग्री। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। जब a है 90 डिग्री, b है 60 डिग्री, नहीं b फाइंड करना है, तो b कितना, a प्लस बी कितना था 60 और a कितना आया 45 आया बच्चों, a कितना आया 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60, तो b कितना आ गया 60 डिग्री माइनस 45 कितना आ गया 15, यानी कि a आ गया 45 डिग्री और b आ गया 15 डिग्री। तो क्लियर मुझे लगता है हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ें, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, जुड़े रहो आप वीडियो के साथ, कोशिश करेंगे कि इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएं और मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट करा दें ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन आपको जुड़े रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में एक चैप्टर का कंप्लीट वीडियो, और इसको लाइव रिकॉर्डेड में डालेंगे। बच्चों को एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। देखो इसमें एक आइडेंटिटी होती है, कोशिश करनी है उसको अप्लाई करना है। कौन सी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ 63 है यहाँ 27 है, तो हमने क्या करना है, या तो 63 को 27 में कन्वर्ट कर दो या 27 को 63 में, तो कर दो। देखो 63 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 27 लिख सकते हो, बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 में से 27 जाएगा तो 63 बचेगा, तो साइन 63 को लिख दिया 90 माइनस 27 और यहाँ रहने दिया साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और डिनोमिनेटर में भी इसको भी लिख दो, कॉस 17 है ना, तो 17 को क्या लिख दोगे 90 माइनस 73, समझ रहे हो ना 73। एक ही एंगल में दोनों को चेंज करना है, या तो इसको इसमें चेंज कर दो या इसको इसमें चेंज कर दो, यही हमने किया। अब देखो एक आइडेंटिटी और पता होनी चाहिए। देखो अभी नई एक्सरसाइज कर दी, लेकिन मैंने तुम्हें आइडेंटिटी नहीं बताई। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कैसे, देखो ना साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी, साइन 30 की वैल्यू होती थी किसकी बराबर बताओ, कॉस 90 माइनस 30, इसका मतलब किसके बराबर होती है कॉस 60। अभी हमने सॉल्व किया था ना कि भाई साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती थी 1/2। तो देखो ये फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो 10th के बच्चे हो, इतना दिमाग थोड़ा सा बच्चों का एक्टिव हो जाता है, ऐसी बात नहीं, इसलिए ये चीज़ें समझ आ जाती है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, तो स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1,
सेम एंगल है ना, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 27, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 27, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा की जगह 73, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 73, 1। तो क्या आ गया आंसर? 1 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें, दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा देखते हैं जी, बिल्कुल। देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करें इसको। चलो करते हैं। देखो इसमें भी वही करना है हमने, एक ही एंगल में इसको चेंज करने की कोशिश करो। देखो 25 को क्या लिख सकते हो बताओ? 25 को क्या लिख सकते हैं हम? 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। 90 में से 65 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 25 आ जाएगा ना। तो लिख सकते हैं ना 25 को 90 माइनस 65, और इसको रहने दो क्योंकि एक चेंज करना है। वैसे ही यहाँ कॉस 25 को लिख दो, कॉस 90 माइनस 65, और यहाँ साइन 65। क्यों चेंज किया? देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस 65, और यहाँ साथ में कॉस 65 है, और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होगा? साइन 65, और यहाँ समझ रहे हो ना? तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 65, साइन 65 इंटू साइन 65 क्या हो गया? साइन स्क्वायर 65। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया? आंसर आ गया 1। ठीक है, क्लियर है? कोई ऐसी बड़ी बात हमने की नहीं, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि जो हमने किया। तो अब आ जाते हैं प्रूफ के क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते जाओ, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। क्या है? वैसे ये मैंने एक लाइव में पहले भी कराया था, लेकिन आज हम फुल एक्सरसाइज कंप्लीट की बात कर रहे हैं तो इसको दोबारा से कराते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड से लिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कॉसेक की आइडेंटिटी क्या है? कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा का। इसको समझ रहे हो? देखो बच्चों, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना आ गया? साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो 1, और 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1, साइन से साइन को डिवाइड किया 1, और 1 की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब क्या हो गया? ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऑब्लिक साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया? ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो एक आइडेंटिटी और होती है, ये मैं दोबारा लिखा, इस क्वेश्चन के बाद पूरी आइडेंटिटी एक बार लिखाऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो अब यहाँ साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर को अगर कॉस स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? क्लियर? अब क्या हो गया? ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी तुमने, ए माइनस बी ए प्लस बी, कोई बड़ी बात नहीं है, 9th क्लास में पढ़ा। तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख देता हूँ, चलो 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगा दो इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस थीटा गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था ना, हो गया प्रूफ। अब पहले आइडेंटिटी लिखाता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्या होती है आइडेंटिटी? सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा तो तुमने सब देख लिए कि साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। फिर साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा ये हो गया एच अपॉन पी। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा क्या हो गया? बी अपॉन पी। ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें पता है। इसके बाद दूसरी आइडेंटिटी की बात होती है, तो कौन सी जो यूज हुई थी? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, और
सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। चेक भी कर सकते हो। कैसे कैसे चेक करोगे? कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। कैसे चेक करोगे? देखो ना, जो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो किसकी बराबर होती है? टेन 30 को क्या लिख सकते हैं? टेन 90 माइनस 60 लिख सकते हो ना। सीधी सी बात है, 90 माइनस 60। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या है? कॉट थीटा। यानी कि जो टेन 30 की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? कॉस 60 के बराबर। तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये भी आइडेंटिटी यूज होती है। ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और इसके बाद जो और कुछ आइडेंटिटी यूज होती है, एक ही है साइन स्क्वायर थीटा। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। एक और आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मैं प्रूफ भी करा देता, पर मुझे नहीं लगता कि प्रूफ कराने की अभी ज़रूरत है। ठीक है। तो इन आइडेंटिटी का यूज़ करके हमारे क्वेश्चन प्रूफ हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। चलो, कॉस ए, ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का बन चुका है। देखो, अभी एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ऑब्लिक कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ऑब्लिक कॉस ए। अब एलसीएम लोगे ना, सबको आना चाहिए एलसीएम लेना। क्या क्या आएगा डिनोमिनेटर में? कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करोगे, 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कॉस ए, और कॉस ए से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ठीक है। वैसे बच्चे ऐसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी, वो भी सही है। 1 प्लस साइन ए कॉस ए से डिवाइड करोगे, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए बचेगा, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? अब देखो, कॉस स्क्वायर है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगे। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू 1 इंटू साइन ए क्या हो गया? 2 साइन ए ऑब्लिक कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो क्या हो गया, इसमें क्या है? 7 लिख दो। किसको 7 लिख दे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को 7 लिख दिया, क्योंकि आइडेंटिटी है ना 1 प्लस 2 साइन ए ऑब्लिक कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए ऑब्लिक कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब बताओ क्या होगा? 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 प्लस 2 साइन ए ऑब्लिक कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब क्या होगा? 2 कॉमन आ गया, तो ये आ गया, 2 कॉमन आ गया ना, तो 1 प्लस साइन ए ऑब्लिक कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो देखो 1 प्लस साइन ए से साइन ए गया, तो ये आ गया 2 ऑब्लिक कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक ए का। तो 2 सेक ए राइट हैंड साइड हमारा आ गया। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली है। ठीक है। आगे बढ़ते जाएं और एक और क्वेश्चन कराते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ ही जाता है हर दूसरे साल। 1 प्लस साइन है 1 में, और आसान होता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब सिंपल है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? 1 माइनस साइन ए ना, तो इसके रेसिप्रोकल साइन से, मतलब 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर में भी किया, यहाँ 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर में भी किया। अब देखो यहाँ 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, और दोनों रूट है ना, तो रूट हट जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? रूट हट गया, तो 1 प्लस साइन ए हो गया। और ये ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो गया? समझ रहे हो? रूट है ना, तो रूट ए स्क्वायर माइनस
साइन ए का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, यहाँ तो दोनों रूट में थे और 1 प्लस साइन ए था 1 प्लस साइन ए ना, तो रूट हट जाएगा ना जब सेम है 2 बार रूट में। लेकिन यहाँ 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो गया रूट 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और ये हो गया रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर, अभी बताया था मैंने, ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए का रूट क्या हो गया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो अब ये क्या है, इसके अपॉन में भी इसको लिख दो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए क्या हो गया सेक ए और साइन ए बाई कॉस ए क्या हो गया टेन ए। तो ये प्रूफ करना था शायद, सेक ए प्लस टेन ए। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, तो कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।